राधे राधे। आप सभी साथियों को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में यानी ये होलिका दहन से जुड़ी समस्त जानकारी। हिंदू धर्म में होली के पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शाम को होलिका जलाई जाती है और फिर अगले दिन रंग वाली होली खेली जाती है। होली की ही तरह होलिका दहन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसके लिए कुछ दिन पहले से एक जगह पर लकड़ियाँ और खरपतवार इकट्ठा किए जाते हैं। फिर होलिका दहन की रात में गोबर के कंडों और उपलों को डालकर परिक्रमा किया जाती है। फिर होलिका की अग्नि जलाई जाती है। लेकिन होलिका दहन से पहले मुहूर्त देखना अनिवार्य होता है। बिना मुहूर्त के होलिका दहन नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में आइए ज्योतिषाचार्य जिसे जानते हैं होलिका दहन का क्या मुहूर्त है, इसके साथ ही जानेंगे इससे जुड़ी समस्त जानकारी, जैसे कि पूजा विधि, शास्त्रोक्त नियम, सावधानी आदि आदि। तो सबसे पहले जानते हैं इस दिन भद्रा काल का समय क्या है। जानकारों के अनुसार 24 मार्च को भद्रा सुबह 9:47 से प्रारंभ हो जाएगी। ये इस दिन रात में 10:50 तक रहेगी। भद्रा का विशेष प्रभाव शाम को 6:33 से लेकर के रात के 10:50 तक रहेगा। भद्रा काल में होलिका दहन करना अशुभ माना गया है, इसीलिए भद्रा काल खत्म होने के बाद होलिका दहन करना श्रेष्ठ रहेगा। और अब जानते हैं इस दिन बनने वाले शुभ योग और उसके महत्व और लाभ के बारे में। होलिका दहन के दिन जो 6 शुभ योग बनने वाले हैं वो हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, बुद्धि योग, धन शक्ति योग, त्रिग्रही योग और बुधादित्य योग। इन योगों का ज्योतिष शास्त्र में विशेष महत्व बताया गया है। जहां एक और सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:34 से शुरू होगा, जो कि अगले दिन 25 मार्च को सुबह 6:19 तक रहेगा। वहीं रवि योग सुबह 6:20 से लेकर के सुबह के 7:34 तक रहेगा। इसके और वृद्धि योग रात में 8:34 से शुरू होगा और अगले दिन 25 मार्च को रात 9:30 तक रहेगा। वहीं धन शक्ति योग होली के दिन कुंभ राशि में मंगल और शुक्र की युति उत्पन्न होगा। ज्योतिष गणना के अनुसार होली वाले दिन शनि मंगल शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा सूर्य बुध की युति से बुधादित्य योग भी बन रहा है। ये सभी योग धन ऐश्वर्य को बढ़ाने का काम करते हैं। ये थे होलिका दहन दिन के शुभ योग। और अब जानते हैं होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है और कितनी देर का समय मिलेगा होलिका दहन करने के लिए। भद्रा काल में होलिका दहन करना शुभ नहीं होता है और इस साल होलिका दहन की शाम भद्रा का साया है। 24 मार्च को भद्रा काल रात्रि में 11:13 तक रहने वाला है। इसीलिए होलिका दहन का श्रेष्ठ मुहूर्त रात्रि में 11:14 से लेकर के 12:20 तक रहेगा। इसी बीच में आप होलिका दहन कर सकते हैं। और अब जानते हैं इस दिन होलिका माता की पूजा का शुभ मुहूर्त किस समय है। वहीं होलिका दहन से पहले प्रदोष काल में होलिका माता की पूजा की जाती है। इस पूजा के लिए मुहूर्त है शाम को 6:35 से लेकर के रात के 9:31 तक है। इस दौरान में आप होलिका माता की पूजा कर लें। ये था होलिका माता की पूजा का शुभ मुहूर्त। और अब जानते हैं होलिका दहन की सरल पूजा विधि सामग्री के साथ में। होलिका दहन पूजा के लिए हमें सामान चाहिए होगा वो इस प्रकार से है। प्रहलाद की एक प्रतिमा, गोबर से बनी होलिका और 5 या 7 प्रकार के अनाज जैसे कि नए गेहूँ और अन्य फसलों की बालियाँ या सप्तधान। सप्तधान में गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर आता है। इसके साथ ही चाहिए होगी 1 माला और 4 मालाएँ अलग से। रोली चाहिए, फूल चाहिए, कच्चा सूत और साबुत हल्दी चाहिए होगी और मूंग चाहिए, बतासे चाहिए। इसके साथ गुलाल और मीठे पकवान होने चाहिए। इसके साथ मिठाइयाँ और फल। गोबर की ढाल चाहिए, बड़ी और फुलौरी चाहिए और 1 कलश जल चाहिए।
और अब जानते हैं होली की पूजा की सरल विधि कैसे करें पूजा। आइए जानते हैं। इस दिन पूजा सामग्री के साथ होलिका के पास गोबर से बनी ढाल भी रखी जाती है। इसके साथ ही 4 मालाएं भी रखी जाती हैं। होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के समय 4 मालाएं अलग से रख ली जाती हैं। इसमें से एक माला होती है पितरों के नाम की, और दूसरी श्री हनुमान जी के लिए होती है, और तीसरी शीतला माता के लिए, और चौथी घर परिवार के नाम की रखी जाती है। इसके पश्चात पूरी श्रद्धा से होली के चारों ओर परिक्रमा करते हुए सूत के धागे को लपेटा जाता है। होलिका की परिक्रमा 3 या 7 बार की जाती है। इसके बाद शुद्ध जल सहित अन्य पूजा सामग्रियों को एक एक करके होलिका को अर्पित किया जाता है। इसके पश्चात फिर अग्नि प्रज्वलित करने से पूर्व जल से अर्घ्य दिया जाता है। होलिका दहन के समय मौजूद सभी पुरुषों को रोली का तिलक लगाया जाता है। कहते हैं कि होलिका दहन के बाद जली हुई राख को अगले दिन प्रातःकाल घर में लाना शुभ रहता है। अनेक स्थानों पर होलिका की भस्म का शरीर पर लेप भी किया जाता है। तो ये थे वो कार्य जो होलिका दहन के समय किए जाते हैं। और अब जानते हैं होलिका दहन की पूरी पूजा विधि, जो कि बहुत ही सरल है। सबसे पहले होलिका पूजन के लिए पूर्व या उत्तर की ओर अपना मुख करके बैठें। फिर अब अपने आसपास पानी की बूंदें छिड़कें। इसके पश्चात गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमाएं बनाएं। अब एक थाली लें और थाली में रोली, कच्चा सूत, चावल, फूल और साबुत हल्दी, बतासे, फल और एक कलश पानी रखें। इसके बाद नरसिंह भगवान का स्मरण करते हुए प्रतिमाओं पर रोली, मौली, चावल, बतासे और फूल अर्पित करें। इसके बाद अब सभी सामान को लेना है और सभी सामान को लेकर के होलिका दहन वाले स्थान पर ले जाएं, जहाँ कहीं भी आपके घर के आसपास होलिका जल रही हो वहाँ पर। अब अग्नि जलाने से पहले अपना नाम और अपने पिता का नाम लें और गोत्र का नाम लेते हुए अक्षत उठाएं थाली से, और उन्हें भगवान गणेश जी का स्मरण कर होलिका पर अक्षत अर्पण करें। इसके बाद प्रहलाद का नाम लें और फूल चढ़ाएं। इसके पश्चात भगवान नरसिंह का नाम लेते हुए 5 अनाज चढ़ाएं। अब दोनों हाथ जोड़कर अक्षत, हल्दी और फूल चढ़ाएं। इसके बाद कच्चा सूत हाथ में लेकर होलिका पर लपेटते हुए परिक्रमा करें। आखिर में गुलाल डालकर चांदी या तांबे के कलश से जल चढ़ाएं। पूजा संपन्न होने के बाद होलिका दहन के समय मौजूद सभी को रोली का तिलक लगाएं और शुभकामनाएं दें। तो ये थी आपकी होलिका दहन की सरल पूजा विधि। और अब जानते हैं होलिका दहन के शास्त्रों में बताए गए जो नियम हैं। होलिका दहन के शास्त्रों नियम का पालन करना सभी के लिए आवश्यक होता है। इसका पहला नियम है उस दिन भद्रा न हो, क्योंकि भद्रा का ही एक दूसरा नाम विष्टिकरण भी है, जो 11 कारणों में से एक है, और एक करण तीर्थ के आधे भाग के बराबर होता है। और दूसरा नियम है पूर्णिमा प्रदोष काल व्यापनी होनी चाहिए, अर्थात उस दिन सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्तों में पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए। और तीसरा नियम है होलिका दहन शुभ और शुद्ध मुहूर्त में ही होना चाहिए। और चौथा नियम है होली के पूजन में नारियल और गेहूं की बालियां चढ़ाना सबसे शुभ और शास्त्र सम्मत माना गया है। और इसका 5वां शास्त्रोक्त नियम है होली पर तंत्र क्रियाएं नहीं करना चाहते हैं तो सबसे सरल उपाय है गोमती चक्र को अपने ऊपर से 7 बार बार कर होली में डालें और होली की भस्म को चांदी के डिबिया में घर की तिजोरी में रखें। तो ये थे होलिका दहन के लिए शास्त्रों में बताए गए शास्त्रोक्त नियम, इनका पालन अवश्य करना चाहिए। और अब ये जानते हैं कि होलिका दहन पर जिन बातों का ध्यान रखना है वो महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं। होलिका दहन की पूजा से पहले घर में सबसे पहले गणेश भगवान और उसके बाद हनुमान जी और शीतला माता को प्रणाम करना ना भूलें। और होलिका दहन की पूजा के दौरान जरूरी सामग्री जैसे घी का दीपक, फूलों की माला, चावल, पानी, जौ, गेहूँ आदि चढ़ाएं।
इसके साथ ही होलिका दहन के बाद ठंडा पानी अवश्य डालना चाहिए। इसके साथ ही होलिका दहन की पूजा के बाद घर आकर होलिका दहन की कथा व आरती जरूर पढ़नी चाहिए। और होलिका दहन पूर्णिमा के दिन होता है और इस दिन अगर कोई महिला पूर्णिमा का व्रत रखती है तो उसे सत्यनारायण भगवान का भी विधि विधान से पूजन करना चाहिए और कथा पढ़नी चाहिए। इसके साथ ही होलिका दहन की पूजा के वक्त मन में बुरे विचारों को न आने दें और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रात्रि में होलिका दहन से पहले स्नान जरूर करना चाहिए। तो ये थे होलिका दहन के समय अवश्य ध्यान रखने वाली बातें। और आप जानते हैं होलिका पूजन के लिए कौन से मंत्र हैं। होलिका पूजन के मंत्र इस प्रकार से हैं। पहला मंत्र होलिका के लिए है जो कि इस प्रकार से है, ओम होलिकाय नमः। और दूसरा मंत्र है भक्त प्रहलाद के लिए, मंत्र है ओम प्रहलादाय नमः। और तीसरा मंत्र भगवान नरसिंह के लिए है, मंत्र है ओम नरसिंहाय नमः। तो ये थे होलिका पूजन के लिए मंत्र। और अब ये जानते हैं कि होलिका पूजन के समय कौन सी सावधानी रखनी आवश्यक है। होलिका दहन की रात्रि तंत्र साधना की रात्रि होने के कारण इस रात्रि आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि सफ़ेद खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें, क्योंकि होलिका दहन वाले दिन टोने टोटके के लिए सफ़ेद खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इसीलिए इस दिन सफ़ेद खाद्य पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। इसके साथ ही सिर को ढककर रखें। उतार और टोटके का प्रयोग सिर पर जल्दी होता है, इसीलिए सिर को टोपी आदि से ढके रहें। और कपड़ों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि टोने टोटके में व्यक्ति के कपड़ों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए अपने कपड़ों का ध्यान रखें। विशेष होली पर पूरे दिन अपनी जेब में काले कपड़ों में बांधकर काले तिल रखें। रात को जलती होली में उन्हें डाल दें। यदि पहले से ही कोई टोटका होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो होली के दिन इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें और सावधानी रखें, ताकि आपका त्यौहार अच्छे से पूरा हो। तो दोस्तों, ये थी जानकारी होलिका दहन 2024 की। आप सभी को रंगों का पर्व बहुत बहुत मंगलमय हो। इसी कामना के साथ आज इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग इस पर्व को एंजॉय करें, खुश रहें और प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों, हम आपसे अपने एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिससे पोस्ट बनाते समय बहुत दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आती है पोस्ट में। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप हमारा साथ और सहयोग जरूर देंगे। आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे। शुभ होली, हैप्पी होली।